Hello, good morning, guys. How are you all? Fine? Okay, I'm also fine. In the last lecture, we have discussed about the packing efficiency, calculation of packing efficiency. Okay. हमने सिंपल क्यूबिक के लिए, प्रिमिटिव के लिए कैलकुलेट कर लिया था, कितना मिलता था 52.4 समथिंग हमने मिलता है परसेंटेज में. ओके. इसके अलावा हमने एफसीसी खत्म कर लिया, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, वो कितनी मिलती है 74%. ओके. तो आज तीसरी पैकिंग एफिशिएंसी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 3 मार्क्स में. ओके. पैकिंग एफिशिएंसी इन body centered cube. पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब. पैकिंग एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी है बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूब. बीसीसी मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बीसीसी. ओके. तो सबसे पहले तो उसकी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर. तो चलिए कुछ इस तरह से बीसीसी है हमारे पास सपोज. चलिए अब यहाँ पर क्यूब जैसा होना चाहिए, है ना. ये क्या होना चाहिए, क्यूब जैसा होना चाहिए. चलिए ये हो गया. चलिए ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास बीसीसी. पहले तो ये क्यूब हो गया. अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये बीसीसी में एटम्स कहाँ पर होते हैं, सेंटर एंड कॉर्नर में. ओके. तो पहले तो हम यहाँ पर एक सेंटर में रख देते हैं, है ना. चलिए गाइस, पहले यहाँ पर एक सेंटर में एटम हो जाए. ये हो गया सेंटर में. ठीक है. चलिए ये हो गया. अब इसके अलावा कॉर्नर्स पर भी होते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों कॉर्नर पर भी आपके पास एटम प्रेजेंट होंगे. चलिए ये हो गए कॉर्नर के एटम. चलिए और एक यहाँ पर भी होगा, इससे कनेक्टेड. ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, याद रखना. ठीक है. चलिए अब यहाँ पर एक ट्रायंगल जनरेट कर देते हैं हम. सपोज ये, इसको आप बोल दो डी, यहाँ पर बोल दो ई, और ये हो गया एफ, डी ई एफ. ठीक है. ये हो गया एफ, डी ई एफ. इसमें आप जानते हो एक रेडियस होगी रेड की, कॉर्नर वाले की. इसमें भी एक रेड की कॉर्नर वाले की रेडियस होगी, और इसमें 2 रेडियस होगी हमारे पास, ये वाली. ठीक है.
ग्रीन जो फेज के सेंटर में उसके पास हमारे पास 2 रेडियस होगी। अब जबकि ये BCC है, दैट्स वाई द नंबर ऑफ एटम्स present in BCC is 2, 2 होंगे। ओके, द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज, चलो कितना होगा वन स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, and the volume of total, sorry, and the total volume of unit cell, and the total volume of unit cell is a क्यूब। ए क्यूब के इक्वल टू टोटल वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं इसमें, तो अब हम यहाँ पर रिलेशन लेंगे। ओके, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ A एंड रेडियस, ओके, रेडियस एंड एज लेंथ के बीच का रिलेशन। तो उसके लिए तो आपको यहीं पर यही देखना होगा ट्रायंगल DEF के लिए। चलिए, तो DEF के लिए आप जानते हो कि ये वैल्यू जो होगी DE इज इक्वल्स टू A होगा, ये A के इक्वल्स टू होगा, ठीक है। चलिए, ये जो है EF वैल्यू, अब ये फिर से हमारा जो ये हो गया वैल्यू √2 इंटू ए, है ना, क्योंकि ये हमने FCC में कैलकुलेट किया था, √2 इंटू ए किया था ना आपने FCC में कैलकुलेट। ये जो वैल्यू थी ये हमने कहाँ कैलकुलेट की थी, ये हमने FCC में कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो ये तो हम जानते ही है √2 इंटू ए, और ये होगा ए। चलिए गाइस, अब यहाँ पर ये जो बॉडी डायगोनल की वैल्यू होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। ये बॉडी डायगोनल है DF, तो DF हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम कि DF² इज इक्वल्स टू, चलिए फॉर ट्राइंगल DEF के लिए DF इक्वल्स टू क्या होगा, चलिए तो DF इक्वल्स टू DF² इक्वल्स टू DE² प्लस EF²। ओके, चलिए DE यानी A², EF यानी √2A², तो ये हो गया A² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2A² हो जाएगा, तो टोटल हो गया 3A² DF² इक्वल्स टू, सो देन DF इज इक्वल्स टू √3, चलिए स्क्वायर यहाँ चला जाएगा √3 इंटू A। अब यहाँ पर DF यानी 4R है, DF यानी क्या है 4R, सो यहाँ पर क्या होगा 4R इक्वल्स टू √3A, बिकॉज DF इज इक्वल्स टू 4R, DF इज इक्वल्स टू 4R है। सो देन यहाँ से आप अगर A को सब्जेक्ट बनाते हो तो A इज इक्वल्स टू 4R/√3 हो जाएगा, और ये भी कह सकते हो R इज इक्वल्स टू √3A/4। दोनों रिलेशन हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेईई नीट डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे 4 मार्क्स में आपको ये दिखाई देंगे, यही फॉर्मूला में से इसमें R की वैल्यू रखने से A मिल जाएगा, डायरेक्ट 4 मार्क दे देगा। देख लेना प्रीवियस ईयर के पेपर, यहाँ पर A रख दो और कैलकुलेशन कर लो, R मिल जाएगा डायरेक्ट 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया A इज इक्वल्स टू 4R/√3 और R इज इक्वल्स टू √3A/4, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारी पैकिंग एफिशिएंसी में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए पहले तो फॉर्मूला PE हम लिखते हैं, है ना, पैकिंग एफिशिएंसी PE। तो PE इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है आपको पता है सबको, Z इंटू वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, ओके, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए गाइस, तो BCC है यानी Z इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2। ओके, वॉल्यूम वन स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब। चलिए, तो 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय, और यहाँ पर 100 लिखते हैं हम, है ना। परसेंटेज के लिए क्या लिखते हैं, परसेंटेज के लिए हम लिखेंगे वहां पर 100। तो 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई, चलिए ए क्यूब यानी ए इज इक्वल्स टू क्या है, ए इज इक्वल्स टू 4r/√3। तो यहाँ पर हो गया 4r/√3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए, तो यहाँ पर है 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय, चलिए 4 का क्यूब तो 64, ओके, आर क्यूब, और जो √3 का क्यूब है वो होगा 3√3, ठीक है, 3 कैंसिल हो गए, आर क्यूब कैंसिल हो गए, ओके, और 8 × 8 यानी 16। तो यहाँ पर आपको मिल गया पाई। अब ये √3 पर चला जाएगा, तो पाई इंटू √3 डिवाइड बाई क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास 8 बचा है, ठीक है, तो 8 इंटू 100, जैसे आप इसे सोल्व करोगे तो मिलेगा 68% पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC, ठीक है, याद रखना है। और आपको कोई पूछे कि वैकेंट स्पेस कितनी होगी, तो 100 में से लेस कर दो, 32% हो जाएगी। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये आपको 3 मार्क्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए IMP क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये आपको बोर्ड में आ सकता है कि कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू है। क्लियर? तो यहाँ पर ये तीनों खत्म हो गई। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूब प्रिमिटिव सेल, पैकिंग एफिशिएंसी प्रिमिटिव में 52.4, ओके, पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूब वो थी आपको 74% मिली, और पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC, ओके, जो कि है 68%, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए गाइज, अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं डेंसिटी की, ओके, डेंसिटी इन यूनिट सेल। चलिए, डेंसिटी इन यूनिट सेल की डेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ नहीं है उसमें, सिंपल एक मेथड जो है वही हमें यूज करनी है। यहाँ पर देखते हैं पहले, चलिए, suppose you have number of atoms, okay, number of atoms in unit cell is Z and the edge length is A। चलिए, सपोज आपके पास कोई एक एटम का कोई यूनिट सेल है कि जिसमें एक ही एटम है, तो उसका मास क्या होगा, मास 1 होगा, 1m होगा, ओके। आपके पास ऐसा यूनिट सेल है जिसमें 2 एटम है, तो उसका मास 2m होगा। 3 एटम का यूनिट सेल है तो 3m। तो वैसे ही अगर आपके पास Z एटम है, पता नहीं है, तो उसका मास क्या होगा, Zm होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट सेल में Zm है, ठीक है, Zm, क्योंकि Z यूनिट सेल में आपके पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं, Z है, ओके। सो द मास ऑफ यूनिट सेल
चलिए क्या होगा, z इंटू एम। क्लियर। अब एज लेंथ है तो द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू ए क्यूब, वो तो ए क्यूब के इक्वल्स टू होगा। ठीक है, चलिए अब डेंसिटी में चलते हैं। वी नो दैट द डेंसिटी इज इक्वल्स टू चलिए मास बाय वॉल्यूम। अब चलते हैं हम यूनिट सेल के लिए। ठीक है, तो फॉर अ यूनिट सेल contains Z atoms and a cube वॉल्यूम। चलिए उसके लिए क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, अब मास Z एटम है तो उसका मास क्या होगा, Z इंटू एम। क्या होगा, Z इंटू एम। चलिए डिवाइड बाय, अब ए क्यूब है वो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब, तो मास बाय वॉल्यूम, मास Z एटम है इसलिए Z एम हो गया, मास बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो Z इज इक्वल्स टू, चलिए सॉरी D इज इक्वल्स टू डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू एम। स्मॉल m की जगह आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल m की जगह आप लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, मास इज इक्वल्स टू, वी नो दैट मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो यहाँ पर हो गया मोलेकुलर वेट डिवाइड बाय ए क्यूब तो है ही यहाँ पर, और मोलिकुलर वेट बाय हो गया एवोगैड्रो नंबर। तो दिस इज आवर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ये हमारा डेंसिटी का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये जेई और नीट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे सॉलिड स्टेट के, तो उसमें आपको ये इसमें रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे कि मोलिकुलर वेट फाइंड करने को बोला है, डेंसिटी फाइंड करने को बोला है, या तो एज लेंथ फाइंड करने को बोला है, ठीक है, या तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने को बोला है। ऐसा क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जेई नीट में। तो इतना छोटा सा फॉर्मूला था हमारा डेंसिटी के रिगार्डिंग, तो ये इतना याद रखना है। ये कभी थियोरी में तो नहीं आ सकता, बट ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, द सॉलिड स्टेट में ओनली सिंगल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू Na, वेयर Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, मोलिकुलर वेट वी नो दैट ग्राम पर मोल उसका यूनिट होता है, ए क्यूब एज लेंथ होती है, और Na एवोगैड्रो नंबर, and the value of Avogadro number is 6.022 into 10 power 23। ओके, तो ये इतने नंबर्स में आपको ये मिलेंगे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला डेंसिटी का जो आपको याद रखना है हमारे जेई और नीट के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और आगे भी हमारे टेक्स्ट बुक में 3-4 एग्जांपल्स भी दिए हैं, वो इसके रिगार्डिंग ही है, डेंसिटी के फॉर्मूले रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए गाइज, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.1 में। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स x and y। ओके, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट x and y। द एटम्स ऑफ एलिमेंट y, here y is anions, okay, atoms of element y make CCP, okay, then y is in CCP configuration। Okay, next, those of the element x have a cation, okay, x have a cation, so those of the x cation occupy the octahedral voids, all the octahedral voids, all the octahedral voids, okay। So here we have CCP, so for CCP we have number of atoms, there are 4 number of atoms, okay। If you have total number of atoms 4, then the total octahedral voids, the octahedral voids is 4। we know that we studied in last lecture, previous lecture, that if you have number of atoms n, then the octahedral voids is equal to n and the tetrahedral voids equals to 2n, okay। So here octahedral voids is equals to 4, that's why
1:1. So the answer, the formula is equals to x and y. So the our formula equals to x and y. ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और अब चलते हैं 1.2 में। चलिए 1.2 में देखिए, तो 1.2 में एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फ्रॉम CCP लेटेस्ट एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाइड 2/3, है ना, 2/3, सेकेंड थर्ड पार्ट ओके ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। देन व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंपल, यहीं पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो A/B। ओके, B कहाँ पर है? B है HCP में, और A जो है दोज ऑफ द एलिमेंट A ऑक्यूपाइड सेकेंड थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ओके, तो ये A जो है सेकेंड थर्ड ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अब सपोज आप इसे कंसीडर कर लो 1, टेकन Z इज इक्वल्स टू 1, या तो इफ one atom present in HCP, कोई भी एज्यूम तो कोई भी कर सकते हैं हम, है ना, यहाँ पर कोई भी कर सकते हो, या तो HCP की जगह आप 4 ले लो तो भी चलेगा, बिकॉज HCP इज इक्वल्स टू FCC इज इक्वल्स टू CCP, तीनों सेम ही है, तो 4 लो तो भी चलेगा। चले अब मैंने यहाँ पर इजी रहा कैलकुलेशन, इसीलिए 1 लिया है। तो HCP अगर नंबर ऑफ एटम 1 है तो सॉरी टेट्राहेड्रल है ना यहाँ पर, तो ये होगा हमारा टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए है। ओके, अब यहाँ पर वी नो दैट द टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज डबल देन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, तो अगर ये 1 है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होंगे 2। ओके, और उसके कितने पार्ट में है A 2/3, तो उसके 2/3 पार्ट है, इसलिए होगा मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ओके, तो ये होगा टोटल 4/3:1, सो देन 4:3। So our answer formula equals to A कितना मिला 4, A4 and B कितना है B3। तो this is our final answer, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, तो हो गए दोनों एग्जाम्पल नंबर 1.1 एंड एग्जाम्पल नंबर 1.2। तो दोनों हमारे लिए याद रखना है आपको कि MCQ में आ सकते हैं, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में MCQ में आ सकते हैं, बट इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन JEE नीट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा। ये तो सिंपल टाइप के है ना, बट इसमें थोड़े से टिपिकल आपको JEE नीट में दिखाई दे सकते हैं, तो याद रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, रेफरेंस बुक में दिए गए हैं, ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3 में, 3, 4 एंड 5 में। ओके, नाउ वी हैव 3 एग्जाम्पल्स। ओके, वी कैलकुलेट दिस ऑल आर 1 by 1। ओके, the first one, example 1.3, the element has a body centered cubic, so BCC, okay, BCC है, तो BCC have, we know that number of atom Z equals to 2, okay, the cell edge, okay, the cell edge, we know that cell edge is represented by A, तो A इक्वल्स टू 288 पाइकोमीटर। ओके, पाइकोमीटर को हम मीटर और या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तो डेंसिटी हमें दी है CC सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। चलिए, तो 288 इंटू, चलिए 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है ना, तो सेंटीमीटर में -10 सेंटीमीटर। अब और भी इसे 2 पॉइंट आगे ले लो यहाँ पर, सो और भी आप 2 पॉइंट आगे ले लेंगे, तो A इक्वल्स टू यहाँ पर होगा 2.8
इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये हो गया। अब जब भी आप इसका क्यूब करोगे तो 2.88 का जब आप क्यूब करोगे तो वो आपको 23.9 समथिंग मिलेगा, ठीक है। तो 2.88 का क्यूब तो वो 23.9 मिलेगा, और इसका क्यूब क्या होगा, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। सो इक्वल्स टू, आप एक पॉइंट राइट साइड ले जाओ तो 2.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर, ये आपको ए क्यूब मिल गया। क्या मिल गया, ए का क्यूब कर दिया है हमने, यहाँ पर ए क्यूब हो गया। सो ए क्यूब इक्वल्स टू, इसका क्यूब हो गया, इसका भी क्यूब हो गया, तो फाइनल आंसर 2.39 इंटू 10⁻23 हो गया। चलिए अब क्या कैलकुलेट करना है हमें कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम में। तो पहले तो हम इसका मोलिकुलर वेट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है मोलिकुलर वेट m में कितने, मोलिकुलर वेट यानी 1 मोल, और 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेंसिटी इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, Z इंटू m, मोलिकुलर वेट, Z इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू Na। तो यहाँ से हम A निकाल लेंगे, मोलिकुलर वेट m निकाल लेंगे, तो मोलिकुलर वेट इक्वल्स टू, चलिए डेंसिटी कितनी हमें दी है, 7.2, ओके ग्राम में ये, ओके इंटू ए क्यूब ये निकाल लिया हमने, तो ये ग्राम में है इसीलिए हमने ये सेंटीमीटर में निकाला है ना, समझ गए आप। 2.39 इंटू 10⁻23, ठीक है। चलिए इंटू Na आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और डिवाइड बाय Z यानी BCC है, तो BCC के लिए 2 होगा। सो जब भी आप इसे सोल्व करोगे मोलिकुलर वेट मिलेगा 51.81 ग्राम पर मोल, ये मोलिकुलर वेट मिल गया, ठीक है। अब वी कैन से दैट कि ये मोलिकुलर वेट यानी 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 51.81 ग्राम एलिमेंट हैव, चलिए कितने एटम्स रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ओके। देन in 208 ग्राम एलिमेंट हाउ मेनी, ओके। चलिए तो यहाँ से सिंपल हो जाएगा, सो 208 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 51.81, ठीक है। तो जब भी आप इसे सोल्व करोगे आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी इस तरीके से 24.17, 208 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 डिवाइड बाय 51.81, तो 24.17 मिलेगा, और 10⁻23 ये तो बचेगा ही बचेगा, 23 एटम्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट और इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ये याद रखना आपको 3 मार्क्स में बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। ये जो है वो 3 मार्क्स के लिए बोर्ड के लिए IMP है। चलिए तो कुछ नहीं था इसमें, BCC था इसलिए Z = 2 है, और एज लेंथ तो आपको यही था क्वेश्चन में 288 दिया था ना, एज लेंथ हमें दिया था, क्या दिया था 288, और हमने क्या कर दिया यहाँ पर 288 को पाइकोमीटर में से सेंटीमीटर में हम जानते हैं 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना है तो सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से 2.88 कर दो तो आपको क्यूब निकालने में इजी रहेगा, तो 2.88 कर दिया, 2 पॉइंट आगे ले लिए तो ये 10⁻8 हो गई। अब इसका क्यूब 2.88 का क्यूब 23.9, इसका क्यूब 24, 1 पॉइंट आगे ले लिया 2.39 10⁻23 सेंटीमीटर, ओके। तो ये होगी एज लेंथ ए क्यूब, ओके। अब Z आपके पास है, Z कितना है, फॉर्मूला ये है कि D = Z इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू Na। तो यहाँ से हमने मोलिकुलर वेट को सब्जेक्ट बना लिया, तो D इंटू मल्टीप्लाई D डेंसिटी 7.2
2 मल्टीप्लाइड बाई 2.39 इंटू 10 पावर माइनस 23, ये एज लेंथ होगी ए क्यूब, और इंटू एन ए 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइड बाई जेड, यानी बीसीसी है तो 2। सोल्व करोगे तो 51.81 ग्राम पर मोल मिलेगा मोलिकुलर वेट। अब हम जानते हैं मोलिकुलर वेट यानी 1 मोल, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल में देयर आर 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल, यानी कि इन 51.81 ग्राम। तो 51.81 ग्राम में इतने हैं, तो 208 में क्वेश्चन में बोला है, तो उसमें कितने हो गए? 24.17 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कि इसका फर्स्ट 1.3 एग्जाम्पल, जो कि हमारे लिए 3 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं 1.4 में। यहाँ पर क्या है कि एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। तो सबसे पहले तो ये कॉपर एफसीसी में है, एफसीसी, सो हैव एफसीसी हैव नंबर ऑफ एटम्स Z equals to 4. Okay, unit cell with age of 3.608 into 10 power minus 8 सेंटीमीटर। तो एज दिया है आपको यहाँ पर, एज यानी A दिया है हमें, A equals to 3.608 into 10 power minus 8 सेंटीमीटर। ओके, इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर is determined to have a density of D is equals to density 8.92। ये another experiment में, listen, इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट, कोई एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट में कॉपर की डेंसिटी 8.92 मिलती है, तो कोई सेपरेट में जो एक्सपेरिमेंट में 8.92 मिलती है, तो इसमें भी कोई भी ले लो एक्सपेरिमेंट, कॉपर की डेंसिटी सेम ही रहती है। यानी जो भी एक्सपेरिमेंट, आप कोई 3 एक्सपेरिमेंट करो तो तीनों एक्सपेरिमेंट में कॉपर की डेंसिटी सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि पहले में कोई चेंज आ गई, दूसरे में चेंज आ गई, तीसरे में चेंज, ऐसा नहीं होता, तो सेम ही रहती है। तो डेंसिटी तो ये दोनों में सेम ही रहेगी, 8.92 ग्राम पर सीसी। ओके, चलिए ये हो गया। अब हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा फॉर द मास ऑफ कॉपर? चलिए, वी हैव फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए। तो आप यहाँ से मास को सब्जेक्ट बना लो, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी 8.92। चलिए, ए क्यूब ये है 3.608 इंटू 10 पावर माइनस 8 का क्यूब। ओके, मल्टीप्लाइड बाय एन ए 6.022 इंटू 10 पावर 23 और डिवाइड बाय Z यानी 4। जब भी आप इसे सोल्व करोगे तो मोलिकुलर वेट मिलेगा 63.5 U समथिंग, या तो ग्राम पर मोल। यहाँ पर आपको 63.5 भी मिल सकता है, या तो 63.1 भी मिल सकता है, 63.4 भी मिल सकता है। तो ये होगा हमारा आंसर। तो 63 पॉइंट समथिंग जो भी है वो चलेगा, कुछ नहीं है, ये डेटा थे, फॉर्मूला लगाया जो कि यहाँ पे आगे हमने स्टडी किया है अभी। ओके, वो फॉर्मूले में यहाँ पर डेटा डाल के आंसर निकाल दिया है। तो कुछ नहीं है इसमें, ये तो MCQ में आ सकता है, याद रखना, इसमें आ सकता है MCQ में 1.4। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, कुछ ऐसा ही है हमारे पास एक और एग्जाम्पल 1.5। चलिए, सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल्स सो दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज A इक्वल्स टू 408.6 पाइकोमीटर। पहले तो ये पाइकोमीटर अच्छा नहीं लगता आपको, तो पाइकोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना लगेगा जानते हो आप? 10 पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। और भी 2 पॉइंट ले लो आगे, तो यहाँ पर 4.08 हो जाएगा, तो 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो ये हो गई एज लेंथ हमारे पास A। ओके, कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी करनी है, मोलिकुलर मास दिया है आपको, मोलिकुलर वेट ऑफ Ag इक्वल्स टू 108 U, या तो 108 ग्राम पर मोल, या तो 107.9 भी, आपको टेक्स्ट बुक में 107.9 दिया है, तो 107.9 लो तो भी चलेगा, या तो अप्रोक्स 108 ले सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी ऑफ silver, density of Ag can be calculated by D is equals to Z into m molecular weight by A cube into Na, यही फॉर्मूला लगाना है। चलिए, FCC में बोला ये क्रिस्टलाइज shows that silver forms CCP lattice, we know that in CCP lattice Z is equals to 4, okay, into molecular weight 108
डिवाइड बाय ए क्यूब यानी 408 इंटू 10 पावर -8 का क्यूब इंटू एन 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, तो जब भी आप इसे सोल्व करोगे आंसर मिलेगा 10.5 ग्राम पर सीसी, ये डेंसिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ डेंसिटी ऑफ Ag। और ये भी हमारे गुजरात बोर्ड में या तो गुजगेट में आपको MCQ सिंगल मार्क्स में MCQ में दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारे तीनों एग्जाम्पल्स 1.3, 1.4 एंड 1.5। आगे हमने कर लिया 1.1 एंड 1.2। तो यहाँ पर हमारे 1.1 से लेकर 1.5 तक एग्जाम्पल्स जो है वो खत्म होते हैं, और इसके आगे तो एग्जाम्पल है ही नहीं, इसके आगे तो एग्जाम्पल है ही नहीं। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट, द सॉलिड स्टेट के सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। और एक हमारा जो मेन पोर्शन था द सॉलिड स्टेट का कि यूनिट सेल, वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, जो भी शॉर्ट ही है, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं।